प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की प्रश्नावली 14.1 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न हमने वीडियो के भाग 1 में हमने हल कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 इसमें स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुल 10 भाग दिए गए हैं जिनके हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक है, प्रश्न दिया है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है, पार्ट फर्स्ट 7x - 42। इसमें बच्चों दो पद दिए हैं। दोनों पदों में हमें सबसे पहले इसे किस प्रकार से हल करना है। दोनों पदों में आप देखिए, हमें कॉमन देखना है। यहाँ 7 है, x है और यहाँ केवल 42 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 7 और 42 ये तो यहाँ पर अंक हैं। इनमें आप पहले 7 को 42 है, इसे आप डिवाइड करके देखें 7 से डिवाइड होता है या नहीं। तो हम देखते हैं, तो 7 6 42 6 बार भाग जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, 7 और 42 में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, जो कॉमन हो जाता है उसे हम ब्रैकेट से बाहर रखेंगे और बाकी को ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए 7 का जब हम अब दोनों पदों में अलग अलग भाग देंगे, 7x में जब 7 का भाग देते हैं तो 7 से 7 क्रॉस हो जाता है, कट जाता है और क्या बचेगा, केवल x बचेगा। माइनस है, माइनस लेंगे। 7 का भाग 42 में दिया, कितनी बार गया, 6 बार। तो ये आपका उत्तर होता है 7 ब्रैकेट में x - 6। अब अगर आप इसे गुना करेंगे तो आपको यही संख्या प्राप्त होगी, यही आपका व्यंजक मिलेगा आपको। देखिए x को 7 से किया तो 7x और 7 को 6 से किया तो 42 और माइनस का माइनस। ठीक है, इसे हल करने का एक दूसरा तरीका भी है, आप इसके गुणनखंड कर लें प्रत्येक पद के। तो देखिए 7x - 42, हम इसे दूसरे प्रकार से भी करके देख लेते हैं। अब 7 के गुणनखंड करते हैं तो बच्चों 7 का क्या आता है, एक तो सभी का होता है, एक तो सभी संख्या का गुणनखंड होता है, तो एक को लिखना कोई आवश्यक नहीं है। हम यहाँ देखते हैं 7 का गुणनखंड क्या होता है, 7 और गुणा में x है, x का x लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे और 42 का क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब आप यहाँ भी कॉमन देखें, इस पद में और इनमें दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। तो देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। आपने 7 को जो कॉमन होता है उसे हमेशा ब्रैकेट से बाहर रखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो केवल 7 ही आपका यहाँ पर कॉमन होगा। अब बाकी ब्रैकेट लगा करके आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ आपके पास 7 तो आपने बाहर ले लिया, अब x बच गया, x को लिखा, माइनस का माइनस, 7 आपने यहाँ बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ आपके पास क्या बचा, 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 का मतलब 6। तो ये भी आपका वही उत्तर होता है और यहाँ भी आपका उत्तर यही होता है। ठीक है, आप दोनों प्रकार से कैसे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है हमको 6p और -12q। ठीक है, अब देखिए p और q दोनों सिंगल सिंगल है, यहाँ p है, यहाँ p नहीं है, यहाँ q है, यहाँ q नहीं है। लेकिन 6 और 12 दोनों जो हैं इनमें से हम कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा, 6 का भाग 6 में भी जाता है, 6 का भाग 12 में भी जाता है, तो 6 को हमने ले लिया बाहर। ठीक है, अब 6 का भाग हमने 6p में दिया तो क्या बचा हमारे पास, p माइनस 6 का भाग 12 में दिया, क्या बचा, 2 और q का q। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होता है, 6p - 2q, ये आपका उत्तर होगा। इसको भी आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। आप जैसे 6p है, 6p - 12q ये आपका है। आप इनके पर्टिकुलर सबके अलग अलग गुणनखंड कर लें। तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा p, ये तो आपका पहले का हो गया। दूसरे में देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा में q, ये हो गया। ठीक है, कॉमन देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 आपने बाहर कर लिया। ठीक है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, गुणा में 3 हमने बाहर कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ p है, यहाँ p नहीं है, यहाँ q है, यहाँ q नहीं है, और यहाँ अभी एक आपका ये 3 आपने कॉमन कर लिया। अब एक यहाँ 2 बच गया, लेकिन ये 2 यहाँ पर तो है, यहाँ नहीं है, यानी दूसरा 2 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम इनको ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं और अंदर में क्या लिखेंगे, यहाँ आपके पास क्या बचा, p,
ठीक है, माइनस का माइनस लगाएंगे। यहाँ आपके पास क्या बचा बच्चों, देखिए 3 आपने बाहर ले लिया, 2 आपने बाहर ले लिया, केवल एक 2 बचा है, एक 2 बचा है और एक क्यू बचा है। ठीक है, अब देखिए आगे 2 गुना 3 6 और पी का पी और माइनस 2 क्यू का 2 क्यू। इस प्रकार से भी आपका आंसर 6 ब्रैकेट पी माइनस 2 क्यू, 6 माइनस ब्रैकेट पी माइनस 2 क्यू, यही सेम उत्तर आता है। आप दोनों विधि से कैसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिंगल विधि से सारे क्वेश्चन हल करके देता हूँ। देखिए अब देखते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में दिया है हमको 7a स्क्वायर प्लस 14a। ठीक है, देखिए 7 और 14 में से देखिए पहले तो आप कॉमन ले लीजिए 7 को। a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें से हम क्या ले लेंगे, एक a को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 7a का भाग आपने 7a स्क्वायर में देंगे भाग, तो क्या बचेगा आपके पास, केवल एक a बचेगा, प्लस का प्लस, 7 का भाग 14 में दिया 2 और a से a आपका कैंसल, आंसर हो गया आपका 7a ब्रैकेट a प्लस 2। कैलकुलेशन करके आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। 7a को a से गुणा किया तो 7 का 7 और a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर, प्लस का प्लस और 7 दूनी 14 और a का a। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में दिया है हमको -16 z प्लस 20 z क्यूब। ठीक है, देखिए यहाँ 16 और 20 में से आप कॉमन कर लें। पहले क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ आपका कॉमन आएगा 16 और 20 में से 4 कॉमन आएगा आपका। ठीक है, आप 4 को पहले बाहर कर लें, बाहर कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ क्या बचता है आपके पास, z और यहाँ पर z क्यूब, यानी कि इसमें आपके पास z 1 है और यहाँ पर z 3 है, तो आप यहाँ से एक z भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम इसमें करते हैं भाग। तो यहाँ हमारे पास 4 का भाग दिया, सबसे पहले तो हम माइनस लगाएंगे, माइनस लगाया, 4 का भाग 16 में दिया 4 बार, z से z कैंसिल हो गया और प्लस का प्लस, 4 का भाग 20 में दिया 5 बार, एक z और ये 3 z, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, z स्क्वायर बचेगा। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगर आप ये माइनस यहाँ बाहर लेते तो आपका ये सिस्टम चेंज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए माइनस को हम अंदर ही रखेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसे आप इन विधियों से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा पार्ट फिफ्थ। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया है 20 l स्क्वायर m प्लस में 30 ALM, यह आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप 20 और 30 को देखें। यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 कॉमन ले सकते हैं। 10 का भाग 20 में भी जाता है, 30 में भी जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप 10 कॉमन कर लें और उसे ब्रैकेट से बाहर कर लें। ठीक है, लेकिन अभी ब्रैकेट से बाहर और क्या आ सकता है वो भी हमें यहाँ पर देखना है। देखिए l स्क्वायर और l, यानी l की कम से कम पावर क्या है, 1, तो आप यहाँ पर l ले लें पहले बाहर। m यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर भी m सिंगल है। ठीक है, तो आप एक यहाँ पर क्या ले लें, m। a यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, इसलिए a को नहीं रखेंगे बाहर। और अब उसके बाद हम लगा देते हैं ब्रैकेट। ठीक है, 10 का भाग 20 में दिया, 2 बार गया, l से l स्क्वायर है, यहाँ पर एक l कैंसिल हो जाएगा, एक l आपका बचेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। अब ले लीजिए प्लस, 10 का भाग 30 में दिया, 3 बार गया, देखिए l से l कैंसिल, m से m कैंसिल, केवल बचेगा आपके पास a, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं पार्ट 6 में दिया है बच्चों, पार्ट 6, इसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया है, देखते हैं इसको। 5x स्क्वायर वाई 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले आप देखें अंकों को, 5 और 15 दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, 5। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो केवल एक x आपने बाहर ले लिया।
यहाँ y है या वाई स्क्वायर है, इसमें से भी हमने एक y को बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। क्योंकि y का भाग y में दे, एक्स स्क्वायर तो ले नहीं सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ बड़ी है और यहाँ पर x केवल y है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो एक्स स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि मिनिमम पावर हमारे पास 1 है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए भाग दे देते हैं। 5 का भाग 5 में दिया, कैंसल। x का भाग एक्स स्क्वायर में दिया तो क्या बचा, x। y से y कैंसिल हो गया, माइनस 5 का भाग 15 में दिया 3 बार, x से x कैंसिल, y से एक y स्क्वायर में से एक y गया, क्या बचा, केवल y, ठीक है। ये आपका 6 का आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 7। पार्ट 7 में दिया है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा 10 a स्क्वायर माइनस 15 b स्क्वायर और प्लस में 20 c स्क्वायर। यह आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले आप व्यंजक देखिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों में से कोई सा भी कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि इसमें a है, इसमें b है, इसमें c है। यहाँ a है तो यहाँ bc नहीं है, यहाँ b है तो यहाँ पर ac नहीं है, यहाँ c है तो यहाँ पर ab नहीं है। लेकिन 10, 15 और 20 में से हम कॉमन करेंगे। किसको करेंगे, 10 में भी, 15 में भी और 20 में भी। जिसका भाग जा सकता है उसको आपको यहाँ पर कॉमन रखना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 5 है। 5 का भाग 10 में भी जाता है, 15 में भी जाता है, 20 में भी जाता है। तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 5 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 5 कॉमन लेने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं क्या आता है बाहर, 5 ए नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए 5 को ही ब्रैकेट से बाहर करेंगे। बाकी अब आगे क्या करेंगे, देखिए 5 का भाग 10 में दिया 2 बार और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, माइनस का माइनस लेंगे। 5 का भाग 15 में दिया 3 बार और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, प्लस 5 का भाग 20 में दिया 4 बार और सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। देखिए भाग 8वां भाग देखते हैं इसका। 8वें भाग में हमें क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं इसका। माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab और माइनस में 4ca, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। आप देखिए कॉमन a यहाँ पर a है सारा, दोनों तीनों जगह पर a है, 4 तीनों जगह पर है, b यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, c यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। समझ गए अब आपको कॉमन क्या लेना है। सबसे पहले तो आप अंकों में से 4 जो दिए गए हैं उनमें से आपको क्या लेना है, 4 कॉमन लेना है, ठीक है। 4 हमने कॉमन लिया। उसके बाद हमें इसमें कॉमन और क्या नज़र आता है, एक हमने a ले लिया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, यानी ये हमने ब्रैकेट से बाहर कर दिए। अब देखिए 4a का -4a स्क्वायर में भाग देंगे तो सबसे पहले तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर माइनस लगाना है। 4 से 4 कैंसिल, a स्क्वायर में से एक a का यहाँ पर a बचेगा, ठीक है। प्लस 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ बचेगा आपके पास केवल b, ठीक है। माइनस 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल और क्या बचेगा, c। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं भाग 9, पार्ट 9 पार्ट में दिया है बच्चों। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, और प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये दिया गया है। देखिए तीनों ही पद में आप यहाँ देख रहे हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तीनों में एक्स वाई जेड है। सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए एक्स वाई जेड, ब्रैकेट से बाहर लिख दिया। लेकिन अब आपको ये और देखना है कि कहीं एक पावर से अधिक तो कॉमन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर केवल एक्स, यहाँ पर केवल एक्स, यहाँ पर वाई,
यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई सिंगल हो गया, यहाँ जेड, यहाँ जेड, यहाँ जेड स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर एक पद में है, सभी में नहीं है, इसलिए एक्स वाई जेड ही कॉमन लेंगे। अब देखते हैं आगे क्या बचता है। एक्स स्क्वायर में एक्स का एक्स स्क्वायर में भाग देंगे, केवल एक्स बचेगा, वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो क्या बचा, केवल एक्स बचा। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड में से एक एक्स वाई जेड तो गया, वाई स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, वाई प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो एक्स वाई जेड तो कैंसिल, एक जेड यहाँ पर आपको बचता है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आता है हमारा पार्ट 10 पार्ट में क्या दिया है, देखते हैं इसको भी। ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, यह आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो देखते हैं इसको। देखिए ए बी सी, ए यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बी यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सी यहाँ है, इसमें है लेकिन इन दोनों में सी नहीं है, इसलिए ए बी सी तो आ नहीं सकता। एक्स देखिए एक्स एक्स एक्स, एक तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक्स लिख लें। वाई देखिए वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर भी है, वाई हमने लिख लिया। जेड देखिए, जेड आप देख रहे हैं जेड फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में आया है, इसलिए जेड को कॉमन नहीं ले सकते। अब हम सीधा ब्रैकेट से बाहर इनको करके अब आप आगे करेंगे प्रक्रिया। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई से, यहाँ तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं ए बच गया, एक तो एक्स से एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कैंसिल हो गया, एक आपके पास एक्स बच गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स वाई एक्स वाई, एक्स से एक्स कैंसिल, एक तो सबसे पहले आप बी लिखें, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई स्क्वायर में से एक वाई गया, तो यहाँ आपके पास बचता है एक वाई। ठीक है, प्लस क्या है, ये प्लस है। आगे देखिए सी का सी, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और क्या बच गया, एक जेड, ये आपका इसका आंसर होता है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम इसका प्रश्न संख्या 3 अगले भाग में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप अच्छी तरह से इसको समझ लें। दोनों ही विधि से आप इनको कर सकते हैं, दोनों विधि से करने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मैंने आपको दोनों विधि से करके बताया था। आप उनके फैक्टर कर सकते हैं सबके, और फैक्टर करके उनको कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।